प्यारे दोस्तों नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको राधा कृष्ण और कंजूस औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी सरला और बेटी मोहिनी के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत सी गायें थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। मोहन बहुत ही भोला किस्म का व्यक्ति था। उसके विपरीत सरला उतनी ही चालाक और कंजूस थी। एक बार सरला ने बहुत सारा मक्खन निकाला और मोहिनी को आवाज देते हुए बोला, बेटा मोहिनी, इधर आओ जरा, मुझे तुमसे काम है। हाँ माँ बोलिए। मोहिनी, ये मटका पकड़ो, मैंने इसमें बहुत सारा मक्खन बनाकर रखा है। तुम्हारे बाबा जिन जिन घरों में दूध बेचने जाते हैं, तुम भी उन घरों में जाना और ये मक्खन बेच आना। ध्यान रहे, पैसे अच्छे से गिनना। कोई कम पैसे देकर ज्यादा मक्खन ना ले ले। मुफ्त में मक्खन मत बांट आना। ठीक है माँ। मोहिनी सर पर मटकी रखकर गांव की ओर चल पड़ी। वो घरों के सामने जाकर आवाज लगाने लगी, मक्खन ले लो, मक्खन ले लो, ताजा स्वादिष्ट मक्खन ले लो। अरे बिटिया, ये मक्खन कितने का दिया? 100 रुपए का 1 किलो भाभी। ताजा तो होगा ना? हाँ भाभी, बिल्कुल ताजा है। अच्छा बेटा, 1 किलो दे दो। ऐसे ही मोहिनी हर घर में जाती और मक्खन बेच आती। शाम होते होते सारा मक्खन खत्म हो गया। मक्खन के ढेर सारे पैसे मिले। मोहिनी ने घर आकर सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए। इतने सारे पैसे देख सरला खुश हो गई। अरे वाह वाह, इतने सारे पैसे! अब तो मैं रोज मक्खन बनाकर दिया करूंगी। तू रोज जाकर मक्खन बेच आना। अगले दिन सरला ने वापस ढेर सारा मक्खन बनाकर मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने इस गांव जाने के लिए दूसरा रास्ता लिया। उस रास्ते में राधा कृष्ण का एक बड़ा सा सुंदर मंदिर था। जैसे ही मोहिनी मंदिर के बाहर पहुंची, उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। वो मक्खन से भरा मटका रखकर मंदिर के अंदर चली गई। उस समय मंदिर के पुजारी लड्डू गोपाल की बालखंड की कथा सुना रहे थे। बाल कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था। माँ यशोदा उनके लिए रोज मक्खन बनाकर रखती, फिर भी ये अन्य गोपियों के वहाँ जाकर मक्खन चुरा कर खाते थे। मोहिनी चुपचाप कथा सुनती रही। अंत में उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या कृष्ण जी को आज भी मक्खन का भोग लगाते हैं? हाँ बेटी, मगर इस गांव के लोग मक्खन का भोग नहीं लगाते। पंडित जी की बातें सुनकर मोहिनी तुरंत मक्खन लेकर आई और पंडित जी को भोग लगाने को कहा। पंडित जी, अब मैं रोज आकर श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाया करूंगी। मोहिनी का ये रोज का काम हो गया। वो गांव में मक्खन बेचने के पहले राधा कृष्ण मंदिर में जाती और थोड़ा मक्खन निकालकर उन्हें भोग लगाती थी। इसके बाद वो गांव में जाकर बचा हुआ मक्खन बेचा करती। कम मक्खन बेचने के कारण उसे अब पैसे भी कम मिलते। एक दिन सरला को उस पर शक हुआ और वो मोहिनी से पूछने लगी, अरे मोहिनी, आजकल तो पूरे पैसे मुझे देती नहीं है। मक्खन तो सारा बेच आती है, कहाँ खर्च करती है बचे हुए पैसे? मोहिनी को अपनी माँ का कंजूस स्वभाव पता था। उसने मन ही मन सोचा, अगर माँ को पता चल गया कि मैं कुछ मक्खन राधा कृष्ण के मंदिर में भोग लगाती हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और मुझे भोग लगाने से मना करेंगी। शायद मंदिर भी जाने ना दे। नहीं नहीं, मैं माँ को सच नहीं बता सकती। मोहिनी ने सरला को झूठ बोलना ही उचित समझा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करती। वो क्या है कि गाय का दूध इतना गाढ़ा नहीं हो रहा, जिस कारण मक्खन अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए लोग कम पैसे देने लगे हैं। आप गाय को खाना ठीक से खिलाओ, तभी मक्खन भी अच्छा बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। एक बार मोहन बहुत बीमार हो गया। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर सरला ने उससे कहा, सुनिए जी, आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं तो दूध बेचने कैसे जाएंगे? एक काम करती हूँ, आज मैं ही आपकी जगह दूध बेचकर आती हूँ। हाँ सरला, तुम ठीक कह रही हो, ये सही रहेगा। सरला बर्तन में दूध भरकर बेचने निकली। मोहिनी, तू भी मेरे साथ चल। तू मक्खन बेचना और मैं दूध बेचूंगी। दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़ी। रास्ते में उनको मंदिर मिला। मंदिर के सामने मोहिनी रुक गई। अरे मोहिनी, यहाँ क्यों खड़ी हो गई है? आगे बढ़ो, तेरे पिता बीमार है। जल्दी से जल्दी दूध और मक्खन बेचकर हमें घर जाना है। मोहिनी माँ की झड़की से डरकर
बिना भोग लगाए आगे बढ़ गई। दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म कर वापस आए। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। अब मोहन का स्वास्थ्य सुधर गया। एक दिन सरला अपने कमाए पैसे गिन रही थी, तभी वहाँ एक बड़ी ही सुंदर लड़की आई। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्यों आई हो? सरला ने पूछा। माँ, मेरा नाम राधा है। मेरा मित्र बाहर खड़ा है, उसका नाम गोपाल है। आपकी बेटी रोज हमें मक्खन खिलाने आती थी, कुछ दिनों से वो नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? वो बच्ची की बात सुनकर सरला को हैरानी हुई। उसने घर के बाहर देखा तो बाहर 10-12 साल के एक सुंदर लड़के को खड़ा पाया। बच्चों, मेरी बेटी तो अभी बाहर गई है, लेकिन तुम लोग कब से उससे मक्खन खरीद रहे हो? माँ जी, हम तो मंदिर में रहते हैं, आपकी बेटी रोज हमें मक्खन देकर जाती थी। क्या देकर जाती थी? तुम उसे मक्खन के पूरे पैसे तो देती थी ना? नहीं माँ जी, आपकी बेटी हमें प्रेम से मक्खन खिलाती थी। उसे कुछ दिनों से देखा नहीं, इसीलिए उसका हालचाल पूछने आए हैं। सरला को समझ आ गया था कि मोहिनी पहले से कम पैसे क्यों लाती थी। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मूर्ख बनाकर उससे इतने दिनों तक फ्री का मक्खन लिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। गोपाल और राधा दोनों मुस्कुराकर वापस चले गए। कुछ देर के बाद मोहिनी घर लौट आई। सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सारी बात मोहिनी को बताई और उसे जोर जोर से डांटने लगी। तूने मुझसे झूठ बोला, मक्खन ले जाकर सबको फोकट में बांट देती थी। माँ, मैं तो मंदिर में श्री कृष्ण को भोग लगाती थी। तुम तो केवल पैसों की चिंता करती रहती हो। वो हमारे घर मक्खन के लिए आए और तुमने उन्हें भगा दिया। मोहिनी की बातें सुन सरला के होश उड़ गए। वहाँ मोहिनी रोते हुए अपने पिता के पास गई और उनसे सारी बात बताई। हमारी तकदीर इतनी अच्छी है कि भगवान हमारे घर पधारे, पर तुमने अपनी कंजूसी दिखाते हुए उन्हें भगा दिया। अब मोहन, सरला, मोहिनी तीनों ढेर सारा मक्खन लेकर राधा कृष्ण के मंदिर गए और भगवान को भोग लगाते हुए उनसे माफी मांगी। भगवान, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप स्वयं मेरे द्वार पर आए थे और मैंने आपको वापस भेज दिया। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ जो आपको पहचान नहीं पाई। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। भगवान, हमें माफ करिए भगवान, और हमारा भोग स्वीकार करें भगवान। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्हें उन दोनों बच्चों की छवि दिखाई देने लगी। देखते ही देखते मटके से सारा मक्खन खत्म हो गया। सरला ने वहीं अपनी सारी कंजूसी छोड़ दी। वो हर दिन ढेर सारा मक्खन बनाती और भगवान को भोग लगाती और बचा हुआ मक्खन प्रसाद के रूप में सबको बांट देती। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।